ओम नमः शिवाय। आपका सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के इस सेशन में। निकालते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। ओवरऑल आपका कैसा जाएगा सितंबर मंथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, सितंबर मंथ आपका सबसे पहले तो कुछ विशेष आपके यहाँ पर आयोजन, कोई एक खुशखबरी और या फिर किसी प्रकार का बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी वो चीज़ आपका बनने वाला है। कोई आयोजन हो सकता है किसी प्रकार का, किसी का कुछ पार्टी हो सकती है, आप कहीं पे यात्रा का योग बन सकता है जिसमें बहुत सारे लोग ग्रुप्स में जा सकते हैं। जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो चीज़ आपका इस महीने होने वाला है। ठीक है, सबसे आपका कोई एक रुका हुआ कार्य इस महीने अवश्य बनेगा जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जिस खुशी को आप बहुत सारे लोगों के साथ बांट पाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ उसका उन चीज़ों को बता पाएंगे। कोई लंबी यात्रा का भी योग आपका इस महीने बन सकता है और अच्छा योग है, आप इस समय यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बनेगी कि इस महीने आप बहुत दिनों से कोई चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी फैसले का वेट कर रहे थे, उस फैसले का घड़ी इस समय आ गई होगी जिसमें आपको ये था पता नहीं ये कार्य आपका होगा या नहीं होगा, और लास्ट में आपने ये भी सोचना छोड़ दिया था शायद मेरा ये काम बन ही नहीं पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। एक ऐसा कार्य आपका बनता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें आपके इसमें इस प्रकार से रहेंगी कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आप फ्यूचर के लिए टालते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो कि आपको इस महीने करना था। कुछ फैसले तो अपने आप आ रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको करना था लेकिन वो आप टाल रहे हो लंबे समय के लिए, आगे के लिए छोड़ते जा रहे हो कि कोई बात नहीं, आगे हम इन चीज़ों को देख लेंगे और समझ लेंगे और आगे इसको कर लेंगे। हालांकि वो चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड कर रहे हैं एक टाइम भर के लिए। तो एक चीज़ आप इस महीने अवॉइड भी करेंगे, जो आपको करना है उस कार्य को आप जानबूझकर अवॉइड करने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी कुछ जातकों के साथ होने वाली है कि कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, उससे वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, किसी व्यक्ति से दूर भागने की कोशिश करेंगे, किसी जवाबदेही से दूर भागने की कोशिश करेंगे, किसी फैसले से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में खुद ही एक अच्छा मोमेंट आ चुका होगा और उसका वो एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। तो उनके इस बात का डर हो सकता है कि अगर ये चीज़ हमारे सामने आ गई और यहाँ पे कोई बहस हो गई, कोई बात हो गई या काम बिगड़ गया, तो जो मेरी पहले वाली खुशी है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू हटाते हुए दिख रहे हैं, किसी व्यक्ति से भागते हुए दिख रहे हैं, किसी परिस्थिति से भागते हुए दिख रहे हैं, किसी घटना से भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होगी सितंबर में। देखिए, यह एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो आपको दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सअप करना होगा और अपना सेशन बुक कराना होगा। इसके बाद एक घटना और भी होगी। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले होते हुए दिख रहे हैं कि जल्दी से ये चीज़ हो जाए। कोई एक विषय ऐसा होगा, कोई अगर कार्य आप शुरू करने वाले होंगे, आपका कार्य चल रहा होगा, कुछ आप प्रोजेक्ट अगर आपको शुरू करना है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे और आपको लगेगा जल्द से जल्द आपका ये कार्य हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द ये काम आपका संपन्न हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार की एनर्जी आपकी सितंबर में ओवरऑल एक रहने वाली है। सबसे पहले कि कुछ खुशियाँ आएंगी आपके यहाँ जिसको आप बहुत सारे लोगों को लेकर बांट सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। एक लंबी यात्रा का भी योग बन सकता है आपका, जो कि आपका अकेले का नहीं होगा, मतलब आपका सोलो नहीं होगा, ये ग्रुप कोई जर्नी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत दिनों से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो एक आपको खुशी देने वाली प्रसन्नता एक आएगी, एक खुशखबरी हो सकती है, एक बहुत दिनों पुरानी एक इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आप किसी एक चीज़ को अवॉइड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अगर वो चीज़ आपके अंदर ये डर रहेगा कि अगर इसी मौके पर हमने ये चीज़ स्टार्ट कर दिया, कहीं हमारा जो अच्छा खासा दिन चल रहा है वो ख़राब ना हो जाए। इस डर से आप क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति, परिस्थिति, घटना को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं
किसी काम को कल को पर टालते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई काम है, कोई रिश्ता है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं कि जल्दी से आपका ये काम हो जाए, जल्दी से वो हमारे पास आ जाए, जल्दी से वो हमारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की एनर्जी आपकी सितंबर में एक रहने वाली है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। सितंबर में आपके लिए टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले बात ये आती है कि आपके पास जो है, आप उसको इस महीने एनालिसिस करिए कि आपके पास है क्या क्या, आपको मिला क्या लाइफ में, आपने अचीवमेंट्स क्या प्राप्त करी, आपकी प्रसन्नता कहाँ कहाँ पे हुई। तो इन क्षणों को आप इस समय याद करिए। ये आपको एक अपने आप को गर्व करने का एक समय देगा, अपने आप पे प्राउड करने का एक मोमेंट आपको देगा। तो आपको इस पर काम करना है कि मुझे कहाँ कहाँ लाइफ में, जीवन में अचीवमेंट कहाँ मिला, किसने मेरे साथ क्या अच्छा किया, किसने मेरे साथ क्या पॉजिटिव किया, या लोगों का कहाँ कहाँ आप पे सहयोग मिला। आप अगर इस चीज़ को पूरे महीने एक थैंक्सफुल फॉर्म में रहते हैं तो ये आपके लिए, मन के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर साबित होने वाला है। आप प्रसन्न होंगे कि आप बहुत सारी चीज़ ऐसा देखेंगे कि आपके पास वो है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि जब चीज़ें बहुत मेरे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी या सब चीज़ हो जाएगा तब मैं वो चीज़ शुरू करूँगा या करूँगी। आपको बस शुरू कर देना है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट कर देना है। परफेक्ट बनाना बात की बात होती है, स्टार्ट कर देना है आपको। कैसे भी करके चीज़ों को अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और उसको बेहतर बनाना है, कैसे बेटर बनाना है, कैसे परफेक्ट बनाना है, वो एक बात की बात होगी, लेकिन उसमें पूरा अटेंशन आपको देना है, उसे डिटैच्ड नहीं रहना है। अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और आप सोचते हैं कि क्या ही फ़ायदा होगा, कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, इस तरह का मानसिकता लेकर आपको कार्य नहीं करना है। पूर्ण समर्पण के साथ अगर कोई चीज़ आप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये था दूसरा गाइडेंस आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके लिए ये है कि सबसे पहले कोई भी मैटर है, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इसको अच्छे से बात करके प्रेम पूर्वक सुलझा सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं तो वो करिए। जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब मत करिए या फिर दूसरा रवैया मत अपनाइए। जब तक आपका अच्छे से काम निकल जाता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से निकालने का प्रयास करिए, प्रेम पूर्वक निकालने का प्रयास करिए और अच्छे भाषा शैली के साथ उसको निकालने का प्रयास करिए। आपका काम बनता हुआ दिख रहा है, आपका इम्पॉसिबल काम भी बन जाएगा। बहुत बाद की प्रक्रिया तब अपनाइए जब किसी भी तरीके से काम नहीं बन रहा है। वैसे आपका अगर एक सकारात्मक रवैये से आप इस रवैये को अपना कर चीज़ें चलते हैं तो आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें अगर ऐसी आती हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और सही चीज़ ना करने की वजह से गलत चीज़ बहुत इकट्ठी हो गई है और एक साथ वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सत्य का साथ देना है, आपको सही का साथ देना है। भले ही अभी तक आप इस चीज़ पर नहीं चल पाए हैं, लेकिन अभी आपको इस महीने अगर आप सत्य का साथ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, अभी तक एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरीके को चीज़ें बिल्कुल अंतिम स्तर पर है तो आपको सत्य का साथ दे देना है। एक बाद में चीज़ें बिगड़ेंगी और बिगड़ कर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपको जहाँ पर चीज़ें लगे कि ख़राब हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, अब चीज़ें नहीं चलेगा, तो अब उसको आगे बढ़ाने की जगह आप उसको डिस्ट्रॉय करने पर, मतलब एक साथ आपको खड़ा हो जाना, एक तरफ खड़ा हो जाना है, बीच में नहीं रहना है। एक अगर आप सत्य की तरफ खड़े रह गए, चाहे आपकी ही गलती है तो आपने मान लिया, अगर सामने वाले की गलती है, आपका कोई अपना भी क्यों ना हो, अगर आपने मान लिया कि हाँ ये व्यक्ति गलत है और आपने सत्य का साथ दे दिया, तो एक बार चीज़ें खराब होंगी लेकिन आपको घबराना नहीं है, चीज़ें फिर मैनेज हो जाएंगी। बस आपको सत्य का साथ देना है। ये आपका चौथा गाइडेंस रहेगा सितंबर के लिए। अब आपका अगला गाइडेंस ऐसा है, आप जिस विज़न पर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास विज़न है तो उस पे आप आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ छोटा विज़न बनाइए जिस पर आप टारगेट लगाकर काम करना शुरू करिए। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, चाहे रिश्ते हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्पिरिचुअल फील्ड हो,
आप छोटा टारगेट बनाओ इस समय, और आपको ऐसा रखना है कि इस चीज़ को हमें पूरा करना है, इतने समय के भीतर पूरा करना है। और ऐसा टारगेट बनाओ जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए, किसी की हानि नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि सिर्फ सेल्फ पे, स्वार्थ पर निर्भर हो। आपका आपके से जो छोटे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपसे छोटे हैं, उन पे उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, उस टारगेट का उन पे बुरा प्रभाव ना पड़े। ये ऊर्जा आ रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक छोटा टारगेट बनाना है। आपके जो और भी चीज़ें हैं वो तो हैं, एक अभी फ़िलहाल के लिए जो काम आपका नहीं हो पा रहा है उसके लिए एक छोटा टारगेट बनाना है और उस पर आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार आपका सितंबर महीने का इस प्रकार से गाइडेंस है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपकी चीज़ें मैनेज होगी। सबसे पहले तो आपको पास जो है एक थैंक्सफुल भाव में पूरा आपको रहना है, अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करना है, किसने क्या अच्छा किया, क्या किया, ईश्वर ने आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार किए, इसके बारे में कंटिन्यूअसली अगर आप मेमोराइज करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को आपको शुरू कर देना है, अच्छा बनाने का ख्याल बाद में करना है। बहुत आपके पास सब चीज़ें हो जाए उसके बाद ही करें, ऐसा नहीं, जो भी आपके पास साधन है आपको उससे शुरू कर देना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कोई चीज़ अच्छे से काम बन रहा है, प्रेम से काम बन रहा है, तो वहाँ पर पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करना है। फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़ोर या नहीं लगाना है, बहुत ही हार्ड तरीक़ों का प्रयोग नहीं करना है। चौथी चीज़ ये है कि चीज़ें अगर अब सर्वाइवल नहीं है कुछ चीज़ों में, तो आपको सत्य का साथ दे देना है। चाहे खुद की गलती हो, चाहे सामने वाले की गलती हो, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर चीज़ें अब नहीं, अगर आप मैनेज करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो वहाँ पर आपको बिगड़ने देने का लिए तैयार रहना है। अब क्योंकि चीज़ें नहीं बचेंगी, अच्छा ये है कि आप सही का साथ दे के, जो चीज़ उचित है उसका साथ दे के, इस चीज़ों को तैयार रहें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए। पांचवी चीज़ ये है कि अगर आप कोई चीज़ एक आपको उद्देश्य बनाना है, अगर आप किसी उद्देश्य पे कार्य करने लग रहे हैं या लंबे समय तक लगे हैं, उसके छोटे छोटे पॉइंट बना के उस पर काम करना है। नहीं है तो आपको एक छोटे टारगेट्स बनाने हैं, उस पर काम करना है, और उस टारगेट में आपका कोई खासकर छोटा हो, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े, या उस पर कोई बैड इफ़ेक्ट या इस प्रकार से कोई नेगेटिव चीज़ का प्रभाव ना पड़े, इस पे ध्यान रखते हुए आपको इस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो ये था आपका ओवरऑल सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। इसकी रीडिंग, व्यक्तिगत रीडिंग के लिए आपको दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।